आज के डिजिटल जमाने में डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जान है। कस्टमर इंफॉर्मेशन से लेकर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक बिजनेसेस अपने डेली ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा पर निर्भर करते हैं। डाटा पर यह निर्भरता इससे पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है कि हम इससे आपदाओं से सुरक्षित रखें। आपदा कभी भी आ सकती है बिना किसी चेतावनी के। ये आपदाएं कई रूपों में आ सकती हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और भूकंप से लेकर मानव निर्मित घटनाओं जैसे साइबर अटैक्स और हार्डवेयर फेलियर्स तक। किसी आपदा के कारण डाटा के नुकसान के परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। बिजनेसेस को बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है और उन्हें कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। यहीं पर डिजास्टर रिकवरी काम आता है। एक मजबूत डिजास्टर रिकवरी प्लान डाउन टाइम और डेटा लॉस को कम से कम करके बिजनेस कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करता है। ये ऐसे डिजास्टर रिकवरी की दुनिया में और गहराई से जाएगा, इसके माहार्ट ऑफ कंपोनेंट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर करेगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने डेटा की रक्षा करने और बिजनेस रेजिलियंस को सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। कल्पना करो कि आप एक सुबह अपने ऑफिस पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक पाइप फटने के कारण वह पानी से भरा हुआ है। कंप्यूटर्स पानी में डूबे हुए हैं, सर्वर्स डाउन हैं और ऐसे लगता है जैसे क्रूशल डेटा खो गया है। या फिर ऐसे सिनेरियो के बारे में सोचिए जहां एक रैंसमवेयर अटैक आपके नेटवर्क को क्रिपल कर देता है, आपकी सारी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता है और उन्हें होस्टेज बना लेता है। ये सिर्फ दो उदाहरण हैं ऐसी कई आपदाओं की जो किसी ऑर्गेनाइजेशन पर आ सकती हैं, उसके ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर सकती हैं और उसके एसटीटीवी को खतरे में डाल सकती हैं। आपदाओं को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, नेचुरल और ह्यूमन मेड इवेंट्स। नेचुरल डिजास्टर्स में ऐसी घटनाएं आती हैं जैसे बाढ़, भूकंप, हरिकेन्स, आग और महामारियां। ये घटनाएं अक्सर अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी तरफ ह्यूमन मेड डिजास्टर्स मानव क्रियाओं के कारण होती हैं, चाहे वो जानबूझकर की गई हों या अनजाने में। इसके उदाहरण हैं साइबर अटैक्स, डेटा ब्रीचेस, सैबोटाज, पावर आउटेजेस, हार्डवेयर फेलियर्स और यहां तक कि साधारण ह्यूमन एरर्स भी। साइबर अटैक्स खासकर और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। हर साइज के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। टाइप चाहे जो भी हो, आपदाएं बिजनेस ऑपरेशंस को पूरी तरह से रोक सकती हैं, जिसके कारण काफी फाइनेंशियल लॉस, लीगल लायबिलिटीज और रेप्यूटेशनल डैमेज हो सकता है। डाउन टाइम का इंपैक्ट बहुत बुरा हो सकता है। डाउन टाइम का, जैसा कि हमने देखा, आपदाएं अलग अलग रूपों में आ सकती हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डेटा और ऑपरेशंस के लिए अलग अलग तरह के खतरे पेश करती है। अलग अलग तरह की आपदाओं को समझना एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जो स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करता है। आइए आपदाओं के अलग अलग प्रभावों के बारे में और जानते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स, ये घटनाएं प्रकृति का प्रकोप हैं और अक्सर अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। ये बिना किसी चेतावनी के आ सकती हैं और अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ जाती हैं। कुछ आम नेचुरल डिजास्टर्स जो बिजनेसेस को इंपैक्ट कर सकती हैं वो हैं फ्लड्स, ज्यादा वर्षा, नदियों का बधना या कोस्टल स्टॉर्म्स से भयानक बाढ़ आ सकती है, जिससे इक्विपमेंट्स और डेटा सेंटर्स को नुकसान पहुंच सकता है। अर्थक्वेक्स, ये साइज्मिक घटनाएं बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चरल डैमेज पहुंचा सकती हैं, पावर सप्लाईज को डिसरप्ट कर सकती हैं और सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हरिकेन्स एंड टॉर्नेडोज, तेज हवाएं, तेज बरसात और इन स्टॉर्म्स के साथ उड़ने वाला मलबा इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर रूप से इंपैक्ट कर सकता है और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिसरप्ट कर सकता है। फायर्स, चाहे वो आग बिजली जैसे नेचुरल फैक्टर्स से लगे हों या ह्यूमन एरर से, आग फिजिकल एसेट्स और डेटा स्टोरेज सिस्टम्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ह्यूमन मेड डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स के विपरीत, ये घटनाएं ह्यूमन एक्शंस के कारण होती हैं, चाहे वो जानबूझकर की गई हों या अनजाने में। ये उतनी ही विनाशकारी हो सकती हैं और अक्सर इनमें मैलिशियस इंटेंट शामिल होता है। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं साइबर अटैक्स, ये मैलिशियस एक्टिविटीज जिनमें रैंसमवेयर अटैक्स, डेटा ब्रीचेस और डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स शामिल हैं। डेटा चोरी करने, ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने या फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं। हर तरह की आपदा से जुड़े स्पेसिफिक रिस्क्स को समझकर ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिजास्टर रिकवरी प्लान्स को अपनी यूनिक वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करने के लिए टेलर कर सकते हैं
और एडवर्सिटी के समय बिजनेस रेजिलियंस को सुनिश्चित कर सकते हैं। सेक्शन 4 द डिजास्टर रिकवरी ब्लूप्रिंट प्लानिंग फॉर द वर्स्ट। एक डिजास्टर रिकवरी या डीआर प्लान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एडवर्सिटी के समय आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लाइफलाइन है। ये उन स्टेप्स, प्रोसीजर्स और रिसोर्सेज को आउटलाइन करता है जो किसी आपदा के बाद क्रिटिकल आईटी सिस्टम्स और डेटा को रिकवर करने के लिए जरूरी होते हैं। इसे एक रोड मैप की तरह सोचिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट की केओस के दौरान गाइड करता है, एक स्विफ्ट और ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स को सुनिश्चित करता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव डीआर प्लान बनाने के लिए कई की कंपोनेंट्स को शामिल करना पड़ता है जो बिजनेस कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। पहले, रिस्क असेसमेंट। किसी भी इफेक्टिव डीआर प्लान की फाउंडेशन एक थरो रिस्क असेसमेंट होती है। इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा के लिए पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी लाइक्लीहुड और पोटेंशियल इंपैक्ट को एनालाइज करना और उनकी सिवेरिटी के आधार पर उन्हें प्रायोरिटाइज करना शामिल है। दूसरा, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव या आरटीओ और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव या आरपीओ। ये दो मैट्रिक्स ये डिटरमिन करने के लिए क्रूशल हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना डाउन टाइम और डेटा लॉस टॉलरेट कर सकता है। आरटीओ वो मैक्सिमम टाइम डिफाइन करता है जो किसी डिजास्टर के बाद सिस्टम या एप्लीकेशन को रिस्टोर करने में लगना चाहिए, जबकि आरपीओ वो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डेटा लॉस को आउटलाइन करता है। तीसरा, बैकअप स्ट्रेटजी। रेगुलर और रिलायबल बैकअप्स किसी भी डीआर प्लान की बेस होते हैं। इसमें अप्रोप्रिएट बैकअप टाइप्स को सिलेक्ट करना शामिल है, जैसे कि फुल, इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल बैकअप फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करना और आपके बैकअप्स के लिए सिक्योर स्टोरेज लोकेशंस चूज करना। एक वेल स्ट्रक्चर्ड डीआर प्लान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसको इवॉल्विंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इमर्जिंग थ्रेट्स के साथ अलाइन करने के लिए रेगुलर रिव्यू, टेस्टिंग और अपडेट्स की जरूरत होती है। Section 5 Recovery Time and Recovery Point. Two sides of the same coin. डिजास्टर रिकवरी की दुनिया में टू क्रिटिकल मेट्रिक्स आपके रिकवरी एफर्ट्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को गाइड करते हैं। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव या आरटीओ और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव या आरपीओ। ये टेक्निकल टर्म्स आपके ऑर्गेनाइजेशन की किसी डिजास्टर से उबरने और नॉर्मल ऑपरेशंस फिर से शुरू करने की क्षमता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव या आरटीओ, कल्पना करो कि आपकी वेबसाइट जो आपके ऑनलाइन बिजनेस की जान है, सर्वर फेलियर के कारण क्रैश हो जाती है। हर मिनट जो ये इनएक्सेसिबल रहती है उसका मतलब है लॉस्ट सेल्स, फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स और आपके ब्रांड की रेपुटेशन को पोटेंशियल डैमेज। यहीं पर आरटीओ काम आता है। आरटीओ वो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टाइम डिफाइन करता है जो किसी डिजास्टर के बाद सिस्टम, एप्लीकेशन या प्रोसेस को रिस्टोर करने में लगना चाहिए ताकि बिजनेस ऑपरेशंस में डिस्ट्रप्शन कम से कम हो। अपना आरटीओ डिटरमिन करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स और प्रोसेसेस की क्रिटिकलिटी को असेस करना पड़ता है। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस जो सीधे रेवेन्यू जनरेशन या कस्टमर सर्विस को इंपैक्ट करते हैं, उनका आरटीओस कम होगा उन फंक्शंस के मुकाबले जो कम क्रिटिकल हैं। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव या आरपीओ एब, मान लीजिए कि पावर सर्ज से आपके डेटाबेस को नुकसान पहुंचता है जिससे डेटा लॉस हो सकता है। आपका ऑर्गेनाइजेशन रियलिस्टिकली कितना डेटा लॉस टॉलरेट कर सकता है? आरपीओ इस सवाल का जवाब देता है ये डिफाइन करके कि किसी डिजास्टर के दौरान ऑर्गेनाइजेशन कितना मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डेटा लॉस विथस्टैंड कर सकता है। एक आरपीओ सेट करने के लिए आपके डेटा की इंपॉर्टेंस और डेटा बैकअप्स की फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करना पड़ता है। आरटीओ और आरपीओ इंटरकनेक्टेड हैं। ये स्विफ्ट रिकवरी की नीड और एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डेटा लॉस को बैलेंस करते हैं। Section 6 Backup Strategies Creating a Safety Net for Your Data. कल्पना करो कि सर्वर क्रैश या रैंसमवेयर अटैक की वजह से आपका सारा कस्टमर डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयंकर होंगे। इसीलिए आज के डिजिटल वर्ल्ड में एक रोबस्ट बैकअप स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। बैकअप्स एक सेफ्टी नेट हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को डेटा लॉस के संभवतः विनाशकारी परिणामों से बचाते हैं। लेकिन सारे बैकअप्स एक जैसे नहीं होते हैं। सही बैकअप स्ट्रैटेजी चूज करने के लिए अलग अलग बैकअप टाइप्स को समझना पड़ता है। हर एक के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पहले, फुल बैकअप्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, फुल बैकअप्स आपके सारे डेटा की एक कंप्लीट कॉपी क्रिएट करते हैं, जबकि ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं
और इन्हें काफी स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है। दूसरा, इंक्रीमेंटल बैकअप्स। ये बैकअप्स सिर्फ उस डेटा को कॉपी करते हैं जो लास्ट बैकअप के बाद से चेंज हुआ है, चाहे वो फुल बैकअप हो या इंक्रीमेंटल। ये फुल बैकअप्स के मुकाबले तेज होते हैं और इन्हें कम स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है, लेकिन डाटा रिस्टोर करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। तीसरा, डिफरेंशियल बैकअप्स। इंक्रीमेंटल बैकअप्स की तरह डिफरेंशियल बैकअप्स भी लास्ट बैकअप के बाद से चेंजेस को कॉपी करते हैं। बैकअप स्ट्रेटजी का चॉइस आरपीओ और आरटीओ रिक्वायरमेंट्स, डेटा वॉल्यूम, अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी और बजट कंस्ट्रेंट्स जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। याद रखें, अपने डेटा का बैकअप लेना सिर्फ आधी लड़ाई है। उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने बैकअप्स को रेगुलरली टेस्ट करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो कंप्लीट हैं, उनमें कोई करप्शन नहीं है और डिजास्टर सिनेरियो में उन्हें आसानी से रिस्टोर किया जा सकता है। अच्छी सही की है।